हेलो। Good morning, sir. हेलो। Good morning, sir. हेलो। Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पढ़ रहे हैं आप लोग कुत्ते? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, पिछले क्लास में हम लोग प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रोसेस मैंने आपको बताया भी था कि प्रोसेस क्या था। कोई भी प्रोग्राम जो आपका एग्जीक्यूशन मोड में हो या रनिंग मोड में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। और कोई भी प्रोग्राम जब आपका एग्जीक्यूशन मोड में आके अपने स्टेट को बदलता है तो हम लोग उसको भी प्रोसेस बोलते हैं, जो मैंने बताया था कि अ प्रोसेस इज ऑल्सो सेड टू बी अ पैसिव एंटिटी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा करा था कि प्रोसेस के 5 लाइफ साइकिल होते हैं: न्यू, रेडी, रनिंग, सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड। ठीक है। उसका डायग्राम भी हम लोगों ने देखा था कि एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाना है। ठीक है। ये आपके सामने डायग्राम भी है अभी। उसके बाद उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन लिखा दिया था आप लोगों को कि स्टार्ट स्टेट में क्या होता है। ठीक है। रेडी स्टेट क्या होता है, रनिंग क्या होता है, वेटिंग और टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड को हॉल्टेड भी कहीं कहीं आप पढ़ेंगे और वेटिंग को सस्पेंडेड भी कहीं कहीं आप देखेंगे। ठीक है। इसमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक देखेंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कैसे काम करता है। इसका स्क्रीनशॉट ऐसे मैंने ले लिए है, आपको मैं भेज भी दूंगा। अब देखिए, किसी को पूछना है कुछ, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. चलिए। और फिर मैंने आपको शेड्यूलर्स के बारे में भी चर्चा किया था कि आपके 3 तरह के शेड्यूलर्स होते हैं। शेड्यूलर क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक। जो डिसाइड करता है, मतलब कि अगर आप कॉलेज में ही आते हैं तो कॉलेज में क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबका अलग अलग रोल डिफाइंड है। ठीक है। अगर कोई एकेडमिक से रिलेटेड आपका काम होगा, कोई क्वेरी होगा, तो वो कहाँ सॉर्ट आउट होगा? या तो आपके बीसीए डिपार्टमेंट में या फिर प्रिंसिपल सर के पास। अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कहाँ जाएंगे? रुपेश सर के पास। ठीक। अकाउंट सेक्शन में। तो उसी तरीके से शेड्यूलर्स भी आप आगे चल के पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो उन शेड्यूलर्स का कब काम है, ठीक है, उनका क्या जॉब रोल है, उस पर भी हम लोग आगे देखेंगे। मगर ये सारे काम को इंटरनली मैनेज कैसे किया जाता है, तो इसके लिए कंप्यूटर में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपका क्या है? एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? उसमें बहुत सारा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, जिसको हम लोग मेटा डेटा भी बोलते हैं। ठीक। वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग है, हमारे पास मेमोरी है। ठीक है। हम लोग चीज़ों को याद कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। 2 साल पुरानी बातों को भी याद रखते हैं। मगर कंप्यूटर कैसे करेगा? वो सारी चीज़ों को वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में स्टोर करके, ठीक है, वो इन सारी बातों को याद रखता है। तो वो जो भी काम परफॉर्म करेगा या जिस प्रोसेस के ऊपर वो काम परफॉर्म कर रहा होगा, उस प्रोसेस का कुछ नाम वो स्टोर करके रखेगा। ठीक है। किसी ना किसी मेमोरी ब्लॉक में कि भाई वो कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहा था। ठीक। वो प्रोसेस किससे किससे कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो सारा चीज वो स्टोर करके रखेगा। उस प्रोसेस का आईडी क्या था, जिसको आप बोल सकते हैं प्रोसेस नंबर। या कोई भी प्रोसेस जो आपका एग्जीक्यूट होता है तो उसको क्या दिया जाता है? एक आईडी दिया जाता है। ठीक। तो उस प्रोसेस का क्या आईडी है, प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस का स्टेट क्या है, कि वो प्रोसेस अभी किस पार्ट में आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू के पास रन हो रहा है या फिर वो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए गया हुआ है।
कौन से मेमोरी ब्लॉक को वो इंगेज करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए वो क्या करता है, मेमोरी ब्लॉक में इन सारी बातों को स्टोर करके रखता है, जिसको हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से जानते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बुक में आप टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी देखेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपका क्या है, जो प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ों को स्टोर करके रखता है, जिसमें हम लोग प्रोसेस का स्टेट स्टोर करते हैं, प्रोसेस का आईडी स्टोर करते हैं। ठीक है, कौन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है प्रोसेस का, उसको भी हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, जो हम लोग आगे चल के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि बहुत सारे आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी अगर होती है, तो उस क्वेरी को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं बहुत सारा मैकेनिज्म फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं बोलूँ कि भाई रोल नंबर वाइज आप अपनी अपनी क्वेरी को रखिए मेरे सामने, मैं रोल नंबर वाइज उसको सॉर्ट आउट करूँ। ठीक, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकली जिनका ए से नाम स्टार्ट है उसको मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा और उनका काम स्टार्ट करूँगा। या हो सकता है कि भाई मेरे जो कुछ जानने वाले हैं उनको मैं पहले प्रायोरिटी दे दूँ और फिर जो जनरल प्रायोरिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बाद में प्रायोरिटी दूँ। तो ये डिसीजन कौन लेगा, मैं लूँगा, और मेरा डिसीजन लेने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत सारा है। तो उसी तरीके से जब भी हम लोग किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं सीपीयू के पास, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पढ़ेंगे कि कोई प्रोसेस जो पहले आएगा उसका एग्जीक्यूशन पहले होना चाहिए। या फिर जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बताया गया था, तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर सारे जितने भी प्रोसेस हैं सबको अगर सीपीयू का इंटरेक्शन देना है, तो मैं क्या करूँगा, एक फिक्स टाइम शेयर करूँगा और सब लोगों के साथ उस फिक्स टाइम में सीपीयू का कंट्रोल दूंगा, मगर मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगा कि उसका काम कंप्लीट हो ही जाए। ठीक, मगर मैं क्या करूँगा, तुरंत इंटरेक्शन सीपीयू का देने के लिए काम को परफॉर्म करूँगा। तो मैं वहाँ पर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करूँगा। ठीक, आगे चल के इसमें आप पढ़ेंगे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, जिसमें क्या होगा कि आप जैसे रियल टाइम में भी देखिए, तो आप सुबह उठते हैं और रात तक जो भी आप वर्क परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आप बहुत सारा काम परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हर काम का क्या है, कुछ ना कुछ प्रायोरिटी है। कुछ काम आपको लगता है कि भाई ये मेरा ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम है, तो उसको आप पहले करते हैं। कुछ काम आपको लगता है नॉर्मल प्रायोरिटी वाला है, तो उसको आप बाद में करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सीपीयू के अंदर भी अगर बहुत सारे जो काम होते हैं, तो उसमें भी प्रायोरिटी हम लोग सेट कर सकते हैं कि भाई इस काम को पहले परफॉर्म होना है, किस काम को बाद में परफॉर्म होना है। तो जब हम लोग प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग पढ़ेंगे, तो जो प्रोसेस आपके हायर प्रायोरिटी वाले होंगे वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होंगे इन कंपेरिजन टू योर नॉर्मल नॉर्मल प्रायोरिटी प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इन सारी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आज हम लोग देख रहे थे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, इसके बारे में पहले आप लिख लीजिए। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir.
देखिए, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? रिपोजिटरी ऑफ डेटा है रिलेटेड टू एनी प्रोसेस। इट मीन्स कि किसी भी प्रोसेस को, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी था आपको, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करते हैं तो देखिए आपके इतने सारे प्रोसेस जो हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दिख रहा है? Yes, sir. सारे प्रोसेस क्या किए हुए हैं, कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्युपाई किए हुए हैं। तो कौन सा Yes, sir. प्रोसेस आपका, कौन सा मेमोरी अगर ऑक्युपाई किए हुए है, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा प्रोसेस का क्या प्रोसेस स्टेट है, कौन सा प्रोसेस का क्या प्रोसेस आईडी है, या फिर कौन सा प्रोसेस आपका सस्पेंडेड मोड में चला गया, तो ये सारे इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर कराए जाते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, एग्जाम में आएगा तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया सर। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में आएगा तो आप ये डायग्राम बनाएंगे जिसमें ये क्या हो गया, प्रोसेस आईडी, स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स अलग अलग पढ़ेंगे आप तो अलग अलग आपको दिखेगा। तो हो सकता है कि एक ही जो यहाँ पर रो है उसमें दो ब्लॉक बन जाए, तो उससे घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कोई यहाँ पे प्रोसेस आईडी लिख दे, इसके बगल में पॉइंटर लिख दे, मगर ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर कंटेन होंगे। हो सकता है कहीं 3-4 पॉइंट ही दे देता है, बना देता है डायग्राम। क्या हो गया स्क्रीनशॉट इसका? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए कहीं कहीं आप ऐसा भी देखेंगे डायग्राम। पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर,
ठीक। तो आप डॉट 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 भी कर सकते हैं, मतलब और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन से स्टोर्ड होते हैं। ये क्या है आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, जितने भी प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट होंगे सीपीयू के अंदर, हर प्रोसेस का क्या होगा, एक प्रोसेस आईडी होगा। अब प्रोसेस आईडी का क्या मतलब है, आप लोग में से कोई बताएगा? प्रोसेस आईडी क्यों स्टोर किया जाता है, सोच के बताइए। आप लोगों को रोल नंबर क्यों दिया जाता है, बताइए। स्टार्टिंग के लिए सर, या फिर लोकेशन फाइंड करने के लिए। नहीं, मान के क्या नाम है आप बताएं, आप क्या नाम है आर्यन। आपका? आर्यन। अगर आपके क्लास में एक और आर्यन होंगे, ठीक है, और आर्यन को बुलाया जाएगा तो दोनों आर्यन चले जाएंगे, मगर रिक्वायरमेंट है किसकी, दो आर्यन है, एक रोल नंबर 2 है, एक रोल नंबर 4 है। तो मुझे रिक्वायरमेंट है रोल नंबर 2 वाले, जो जिनका नाम आर्यन है मगर रोल नंबर क्या है 2। तो मैं क्या कैसे डिफरेंस क्रिएट करूंगा दोनों में? कोई ना कोई आईडी या यूनिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो दोनों के बीच में क्या करे, डिफ्रेंशिएट कर सके। सर रोल नंबर के ठीक मुताबिक है, सर। हाँ, तो इसी के लिए आईडी है। अब यहाँ पर देखिए, देखिए सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी यस का सर। मतलब क्या हो गया, ये एक ही प्रोसेस अपने काम को अलग अलग चंक्स में डिवाइड करके कर रहा है। ठीक, तो ये तो मैं आपका एग्जांपल ले लिया, दो लोगों में डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है। अगर मैंने ये भी बताया था कि अगर मैं नोटपैड के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये अगर मैंने नोटपैड ओपन किया तो नोटपैड का जो प्रोग्राम होगा वो हार्ड डिस्क में तो बहुत जगह स्टोर होगा कहीं ना कहीं। अब मैं इसके अंदर एडिट के अंदर देखिए इतना सारा फंक्शन है, सबका प्रोग्राम मेमोरी में होगा ना, हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं लिखा हुआ। यस। एक फॉर्मेट के अंदर ये सारा फंक्शन है, इसका भी लॉजिक कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। मगर जब मैं नोटपैड को ओपन करूंगा तो जरूरी तो नहीं है कि सारा फंक्शन एक ही समय लोड हो जाए प्राइमरी मेमोरी के ऊपर। कुछ पार्ट उसका लोड होगा जो इम्पोर्टेंट है, जिसका मुझे शुरू में नीड है। हो सकता है कुछ पार्ट नीड ना हो। जैसे आप कोई मूवी प्ले करते हैं, तो मूवी प्ले करते हैं, अगर मूवी आपका 4 GB का है तो 4 GB थोड़े ही ना लोड हो जाता है पूरा एक बार। एक शुरू का कुछ MB लोड होता है, वो एग्जीक्यूट होता है, वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो फिर पीछे में फिर आगे की चीजें लोड होती हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो मगर बैकएंड में जितना भी काम हो रहा होता है वो तो आप ही के प्रोसेस आईडी के लिए हो रहा होता है। तो वो जितना भी काम आप टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, उसका प्रोसेस आईडी क्या होगा, सेम होगा, ताकि पता चले ये सारा काम एक ही तरीके का है। ठीक, इसको मैं और समझाता हूँ, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। जैसे जबरदस्ती यस नहीं बोलना है। P1 समझ गए थे? यस सर।
नहीं और इलेबोरेट में करता हूँ। देखिए P1 P2 P3 तीन काम है आपके पास। सपोज कीजिए P1 में मैंने ओपन कर दिया नोटपैड। P1 क्या है? प्रोसेस है। नोटपैड, ठीक। P2 जो था वो था आपने ओपन कर दिया VLC प्लेयर, ठीक। ये भी एक प्रोसेस हो गया। अब इंटरनली जब काम होता है तो कैसे काम होगा देखिए। ये जो प्रोसेस है P1 फिर क्या करेगा? अपने काम को फिर टुकड़ों में डिवाइड करेगा। ये पूरा का पूरा क्या है? P1। और P1 इंटरनली क्या करेगा? तो मैं क्या बोल रहा हूँ? P1। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? P2। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? P3। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? P4, ठीक। और ये है क्या? P1। ये पूरा का पूरा क्या है? प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 ने क्या किया? अपने काम को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। और ये चारों लोग मिलके किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रोसेस 1। P1 के लिए। इसी तरीके से आपका दूसरा प्रोसेस होगा ना? यस सर। यस सर। अब अगर इसी तरीके से आप कहते हैं दूसरा प्रोसेस होगा तो उसके अंदर भी फिर ये सारी चीजें होंगी। ये सपोज कीजिए T1 और ये सपोज कीजिए T2, ठीक। और ये क्या है आपका प्रोसेस? P1। T2, ठीक। T2, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ T1 और T2 अगर मैं बोलूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना कि T1 किसका? P1 का या P2 का? क्रिएट होगा या नहीं होगा कंफ्यूजन? तो अगर मैं प्रोसेस आईडी, अगर मैं T2 के बारे में बोलूंगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? प्रोसेस आईडी। तो ये P1 के लिए अगर मैं जो प्रोसेस आईडी दे रहा हूँ, सपोज कीजिए इसको मैंने प्रोसेस आईडी दे दिया 001। तो ये 001 जो प्रोसेस आईडी है, ये प्रोसेस आईडी ये चारों सब प्रोसेस के लिए काम करेगा, ठीक। जिससे पता चलेगा कि भाई ये चारों सब प्रोसेस किसके लिए हैं? आपस में एक ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसेस का काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। नहीं तो क्या हो जाता? कॉलिजन हो जाता। कॉलिजन होगा तो क्या होगा? अगर ये T1 इस T1 के साथ मिल जाएगा तो हो सकता है ना अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट आ जाए। यस सर। तो इसीलिए जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं उनको एक आईडी दिया जाता है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए ये आपने देखा नोटपैड, तो नोटपैड तो ये ओपन हुआ, P1 किसका काम कर रहे हैं? नोटपैड का। मगर नोटपैड को ये भी अंदर आपके सब प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे आप नोटपैड को ओपन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसके सारे फंक्शनैलिटी आपका पूरा का पूरा नोटपैड उठ के रैम पे आ गया, ठीक हो।
तो चलिए सुन पा रहे हैं? यस तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि नोटपैड के अंदर भी बहुत सारा फंक्शनैलिटी है। फाइल के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, एडिट के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फॉर्मेट के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है। तो जरूरी नहीं है कि ये अगर बहुत सारा जो ऑप्शन है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ होगा ना कहीं ना कहीं। जब आप वर्डपैड ओपन करते हैं, वर्ड रैप ओपन करते हैं, तो क्या होता है, नोटपैड लंबा लाइन प्रोसेस को के शॉर्ट हो लिए जाता है। सब प्रोसेस, हाँ, जो वर्ड रैप का जो सब प्रोसेस है वो चलता है, ठीक है। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोटपैड के लिए जितना भी सब प्रोसेस चलेगा, सबका प्रोसेस आईडी क्या होगा, सेम होगा जो नोटपैड वाला होगा। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस का नाम स्टोर करता है कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उस प्रोसेस का आईडी क्या है, ठीक है, उस प्रोसेस का प्रायोरिटी क्या है, नॉर्मल प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है कि मीडियम प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है कि हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस को कितना इंपॉर्टेंस देना है, ठीक। कोई भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए तो नहीं चला गया, ठीक है, या उसका कंट्रोल अभी किस प्रोसेस के साथ क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, नोटपैड नोटपैड का ही करा रहा हूँ, तो नोटपैड का क्या होगा, लॉजिक लिखा हुआ होगा। ये डैश डैश का मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम। कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो सबसे पहला मैंने क्या किया, ये लाइन एग्जीक्यूट करके रख दिया मेमोरी में। तो प्रोग्राम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है, पहला लाइन पढ़ा जो आपका एग्जीक्यूट होने वाला है, उसको फर्दर भेज दिया किसके पास, प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट होने के लिए। फिर प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, दूसरा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसको अपने पास लोड करके रखता है, ताकि आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी क्या रहे, बनी रहे। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है, किसी भी नेक्स्ट प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन को पहले से लोड करके रखना, ठीक। पॉइंटर क्या करता है, दूसरे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का रेफरेंस स्टोर करके रखता है। जैसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी आपके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर एक प्रोसेस कंट्रोल, जैसे आप कॉपी में पेज होता है, आपका पेज का क्या है, साइज है, ठीक। अगर एक पेज आपका फुल हो जाता है तो आप क्या करते हैं, दूसरे पेज में जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जब बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और कुछ इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पर स्टोर कर लिया और उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूसरे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर कर लिया, तो लिंकिंग होना चाहिए ना एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का दूसरे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से। जैसे आपको मैंने बोला कि किसी क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, तो आपने कुछ पेज नंबर 1 में लिख लिया और पेज नंबर 1 जब खत्म हो गया तो आप कहाँ चले गए, पेज नंबर 2 में लिख लिया। तो मुझे पता है ना कि भाई पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 2 की लिंकिंग हो रही है। अगर मैं पेज नंबर 1 से पेज नंबर 10 पे पहुंच जाऊं, तो क्या जो आप आंसर दिए हैं, क्या मैं पेज नंबर 2 पढ़ूंगा तो उससे मिलेगा दोनों इन्फॉर्मेशन, नहीं मिलेगा, क्योंकि पेज नंबर 1 में कुछ अलग कंटेंट होगा और पेज नंबर 2 में कुछ अलग कंटेंट होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से पॉइंटर का यहाँ पर क्या काम है कि एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का इंफॉर्मेशन जो दूसरे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के जो इंफॉर्मेशन है उसको लिंक कराना, ठीक है, उसका एड्रेस वो स्टोर करके रखता है।
ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में यही सारी चीजें आपको लिखनी होंगी, ये डायग्राम बनाना होगा और जो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आपके वहां पर लिख देना होंगे। पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे देखिए प्रोसेस का स्टेट क्या हो गया, कौन सा प्रोसेस किस स्टेट में है उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करना प्रोसेस स्टेट कहलाता है, कि वो कौन से स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, रनिंग में है, वेटिंग में है। ठीक, प्रोसेस प्रिविलेजेज है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी प्रोसेस अगर किसी रिसोर्स को लेगा, जैसे किसी भी प्रोसेस को अगर सीपीयू चाहिए तो वो उस रिसोर्स को कितने देर तक एक्सेस करेगा, कितने देर तक उसको अलाउ रहेगा एक्सेस करने के लिए सिस्टम रिसोर्स, इसका इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। कब किस पर्टिकुलर रिसोर्स को वो इंगेज करके बैठा हुआ है, कब किस पर्टिकुलर रिसोर्स को वो फ्री करके बैठा हुआ है, इसका इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पास होता है। प्रोसेस का आईडी स्टोर करता है। ठीक है, पॉइंटर क्या करता है, किसी भी पेरेंट प्रोसेस का एड्रेस स्टोर करता है, पेरेंट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का, या फिर दो या दो से अधिक जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होते हैं उसका एड्रेस या लिंकिंग बोल सकते हैं, उसको स्टोर करने का काम करता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि मुझे कैसे नेविगेट करना है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, उसका ऑर्डर सीक्वेंस आपको वहाँ पे पॉइंटर के थ्रू पता चलता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो प्रोग्राम काउंटर ये मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। ठीक, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन हो गया कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाना है, और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। तो मोटा मोटी आपको इतना 5-6 इंफॉर्मेशन आपको बताना पड़ेगा जो वो स्टोर करता है। बाकी तो हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट जो पढ़ रहे हैं उसमें सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, वो सारा प्रोसेस का ही क्या है, पार्ट है। तो इतना आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेड्यूलर पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, और मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा, इग्नू का एक ब्लॉक है उसमें इसका जो डिक्लेरेशन है, जो डिफिनीशन है और भी बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूँ। ठीक है, क्लास फिर आपका कल भी होगा, मैं लिंक आपको भेज दूंगा टाइमिंग देख के सर से बात करके। ठीक है, क्लासेज जब आपके रेगुलर करीब चलेंगे वो ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, जहाँ कुछ डाउट होगा तो फिर बताइएगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एंड करें। Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक sir. है, चलिए, थैंक्स। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.